डी होमोपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आज रविवार 9 अक्टूबर 2022 के मेरे यूट्यूब सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। और कैसे सब अच्छे होंगे। जैसे फ्लैट अर्थर एक ग्रुप है ना, वैसे ही वैक्सर टीका पनीर टीका वाला भी एक ग्रुप था जो मुझे स्टार्टिंग में ना पनीर टीका किस तरह से इम्पोर्टेंट है ये मेरे को समझाता था और मैं उसको क्रॉस करता था। वैसे फ्लैट अर्थर आ रहे हैं कि किस तरह से फ्लैट अर्थ है और राउंड अर्थ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे वॉइस ओके, धन्यवाद कराने से। वैसे ही और एक है ग्रुप जो कि नॉर्थ पोल शिफ्ट के लिए आर्गुमेंट करता है। भाई साहब, आप जब मैग्नेट लेते हो ना, तो मैग्नेट जो है वो उसी तरफ डायरेक्ट करता है जहाँ पे मैग्नेटिक पोल होता है, और जहाँ पे मैग्नेटिक पोल होता है उस एक्सिस पॉइंट को आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल कहते हैं। तो एन जो है मैग्नेट एन नॉर्थ पे दिखाता है और नॉर्थ वाला और वेस्ट वाला डब्ल्यू पे दिखाता है। तो नॉर्थ पोल जो है वो पोल शिफ्ट हो रहा है, मतलब उसका जो पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक पॉइंट है उसका। बच्चे बहुत है यार, क्या है अब किसकी इतनी खुजली है कि मुझे पर्सनल मैसेज डाल रहे हैं। ये जो है, ये जो पॉइंट है ये नॉर्थ पोल है। इसे क्यों कहते हैं नॉर्थ पोल? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आती है, यहाँ पे ऑरोरा बोरियलिस जो है वो यहाँ पे रहता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक पॉइंट को नॉर्थ पोल कहा जाता है। अब नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है, नॉर्थ पोल शिफ्ट हो तो है मतलब मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो लगेगी। जहाँ पे भी मैग्नेटिक जाएगा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे भी शिफ्ट होगी तो ये नॉर्थ पोल वहाँ पे आ जाएगा। तो हर चीज़ को, अब मुझे लगा कि बच्चे समझदार होंगे तो इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में नहीं समझा। मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो रहा है, नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है, तो उस पर बच्चे लगे पड़े हैं, बच्चे बुढ़े भी लगे पड़े हैं। अरे अच्छे वायरोलॉजिस्ट को, अच्छे इम्यूनोलॉजिस्ट को हमने पानी पिला दिया है 2.5 सालों में, और तुम बच्चे कहाँ से हमें दिमाग लगा रहे हो। गुड आफ्टरनून। नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वहाँ से शिफ्ट हो रही है। वो हर 6000 साल बाद होती रहती है, हर 26,000 साल बाद। शैला सिंह रावलकर जी, सर आई हैव हर्ड यू सिंस, कि आप मुझे कल से सुन लगे। आई एम अस्टडीज हाउ एंड व्हाई योर वीडियो पॉप अप बाय कर्मास। आई एम फ्रॉम कानपुर एंड डिसाइडेड टू स्टोर गेम फॉर माय फैमिली। देखो, हम आपके जो आपका उसमें फ़ायदा होगा वो आपका फ़ायदा होगा, हमारा कुछ होगा नहीं। बच्चे हैं सर, बच्चे, अरे 50-60 साल के बुढ़े हैं। अच्छी रीडिंग किया है। हाँ, तो वो जो कहता था ना कि 3+2G के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते बदन के ऊपर, ये है उसकी रीडिंग, ये है उसके इफेक्ट। 1.85 की जाएगा तो बैठे जगह पे ही, खड़े जगह पे ही, नाचते जगह पे ही, दांडिया में, जैसे कहा था। 2.5 साल समझाया था मैंने। और अभी भी कुणाल गजबीजे मुझे मिलने आ सकते हैं, क्या आप आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 0.85 तक जा रही है। भाई साहब, मैंने कहा ना, सेफ कोई रीजन नहीं है। 19-20 सभी पे असर गिरेगा, 19-20 सभी पे असर गिरेगा। बच्चा है, इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। शैलेश कांबळे साहब बिल्कुल सही कहा है। अपनी बातों को, आपकी सभी बातें सच निकल रही है। देखिए भाई साहब, मैं विथ फैक्ट्स रखी है। अब वो बच्चा जो आया है वो अभी आया है। मैंने प्रथमेश करांडे यहाँ पे है अपने। प्रथमेश, मेरे ख्याल से मेरा वो जो वीडियो है जिसमें मैंने एक्सिस पोल के बारे में, शिफ्ट होने के बारे में बात की थी, उस पर मैंने डॉक्यूमेंट दिखाए थे। मैंने यूएस के जो है उसके डॉक्यूमेंट दिखाए थे।
तो वो डॉक्यूमेंट मैंने उसमें दिखाए थे। प्लीज़ अगर वो मिला रहा है तो भाई, मेरे भाई को उसको व्हाट्सएप पे वीडियो की लिंक भेज दो, वो उसको बाद में इसके नीचे डाल देगा। अगर वो मेरा पुराना वीडियो 2020 का वीडियो है जिसमें मैंने वो डॉक्यूमेंट दिखाए थे कि नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है, हम ये चीज़ जो बच्चे अभी आके बात कर रहे हैं, हम 19 साल से इस पर काम कर रहे हैं, हम 19 साल से इस पर नज़र रख रहे हैं क्या चल रहा है। भाई यूएफओ वाली बात गलत है। टेक ऑफ ये तुझे लगता है, यहाँ पे ऐसे कई सारे, देखो किस किस ने यूएफओ देखा है अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में, डालो वाला नीचे कमेंट। ये जो कौन बंदा है, यश क्या है इसका नाम, टेक सॉफ्ट, खुद का नाम लिखने भी शर्म आती है तो यूट्यूब अलग गलत नाम से आते हैं। जिन्होंने दिखे हैं यूएफओ वो डालो यहाँ पे कमेंट, जिसने अपने अपने शहरों पे दिखा है। बाद में पढ़ लेना, टेक सॉफ्ट बाद में पढ़ लेना, मैंने देखी है। यस आई सॉ, जय कुमार शिंदे, अलीरा देशमुख जी मैंने देखा है, मैंने देखे हैं। भावना वंजारे जी ने कहा है, भावेंद्र तुषार जी ने कहा है, कुणाल गजबे जी ने कहा है, विक्की छाया जी ने कहा है, प्रशांत करानी जी ने कहा है, ऑल वीडियो यूट्यूबर ने कहा है, उज्ज्वल दास ने कहा है, योगेश जयवाल द दंगल एक्स ने कहा है, योगेश जयवाल जी ने कहा है, शैलेश कांबळे, निखिल शर्मा, योगा एंड वर्ल्ड। देख भाई देख, ये तेरे नीचे लिखा हुआ है कमेंट्स, कितने जिन्होंने देखे हैं, इन सभी लोगों ने उनका आंखों से देखा है, 3 टाइम देखा है। बाद में जिसको भी डाउट है ना कि वेट मैंने जो दिखाए थे वो मेरे दिल में ऐसी लाइट दिखाई होंगी, इन सभी लोगों ने अपनी आंखों से, क्योंकि मराठी में कहावत है, बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध खिला हमको, यहाँ पे उसका श्राद्ध कर उसका। तो हमने जो बोला वो इन लोगों ने देखा है। उज्ज्वल दास जी टाइम पास कर रहे नहीं आते, इनको यकीन नहीं आता है कि ये आदमी जो बोलता है वो हो कैसे रहा, और ये बातें लोगों को पटती कैसी है, और ये लोगों को दिखती कैसी है। तो ये लोग थे, ये मैंने कहा था आपके छतों पे थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, कभी कभी घूमने बाहर। नेपाल आइस माउंटेन पिघलने का क्या, सभी आइस पिघलेंगे भाई साहब, पूरा अंटार्कटिक पिघलेगा, तो हर जगह भी पिघलेगा। सर लोगों को समझ आ रहा है यूएस गवर्नमेंट ना ऑफिशियल यूएफओ हियरिंग किया है। हाँ मेरे ख्याल से जून में हियरिंग की थी उसने। एलियन इन्वेजन की डेट 9 दिसंबर बताई जा रही है न्यूज़ में, नहीं 9 दिसंबर नहीं, आज तो अक्टूबर चल रहा है ना, हाँ अगले महीने नवंबर में। आज का टॉपिक है नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है स्पीडीली। नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सोलर फ्लेयर ब्लास्ट जो हो रहे हैं उसकी वजह से हर 6000 साल में वो टिल्ट होती रहती है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पॉइंट जो है, एक्सिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का वो शिफ्ट हो रहा है। वो पहले भी मैंने कहा था मेरे वीडियोज़ में, सिर्फ इतना है कि हर बार मैं आके फिर उसको रिपीट करूंगा। और क्या है, आज कुछ बच्चे बहुत तकलीफ दे रहे थे, सुबह से 4-5 बार मैसेज डाला, कि मैं ब्लॉक कर डाला उसको मैंने। ऐसे गधों को मैं रखता नहीं, ज़्यादा सुनता, रिप्लाई तो करता नहीं, मगर ब्लॉक कर डालता। तो वो जो है वीडियो मेरा, जिसमें मैंने पूरा 1.5 घंटा मैग्नेटिक एक्सिस पॉइंट, जिसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है, वो अब सोलर फ्लेयर ब्लास्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वो जो सोलर फ्लेयर ब्लास्ट होके जब पृथ्वी पे आते हैं तो वो अपने, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट है, सोलर फ्लेयर कोरोनल ब्लास्ट जिसे कहा जाता है। फिर लोग बोलेंगे उसको सोलर फ्लेयर ब्लास्ट नहीं कहते, फिर कोरोनल ब्लास्ट कहते हैं। हाँ भाई सब कोरोनल ब्लास्ट होता है। हर चीज़ को अगर एक एक शब्द में बताऊंगा फिर 2 घंटे लग जाएंगे समझाते। वो कोरोनल सोलर फ्लेयर ब्लास्ट जब होता है, तो वो ब्लास्ट जब आता है तो वो नॉर्थ, अपना जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो पहले से पृथ्वी का खुद का मैग्नेटिक ऑरा रहता है, ये साइड से ज़्यादा रहता है ग्रेविटेशनल ऑरा, और वो साइड से कम रहता है। तो इसकी वजह से ये सोलर फ्लेयर ऐसे जाते हो, फिर फैल के उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो है वो असर डालते हैं, और उसको स्ट्रेच करके फिर उसको ये कर धकेलते हैं पीछे साइड में। तो उसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी हर बार जो है अपनी, पृथ्वी जो हर 6000 साल बाद जब ये होता है शिफ्टिंग, तो वो टिल्ट करती है, और फिर उसको सेटल होने के लिए जो टाइम पीरियड जाता है इस एक्सिस पॉइंट से
इस एक्सिस पॉइंट पे आने पे, क्योंकि ये यहाँ पे आएगा कनाडा से, इधर है कनाडा, ये कनाडा है, कनाडा की तरफ से ये 20 सेल्सियस इधर था, यानी बराबर यहाँ पे नहीं था एक्चुअली, अब वो जिन्होंने रखा है उसको तो एक्चुअली इसके नीचे चला गया है, तो वो जहाँ पे था उससे 20 न्यूट्रल आके फिर 20 इधर, यानी वो हो रहा है 40, मगर एक्चुअल में 20 के 20 ही जा रहा है। क्या है, हर एक चीज़, मैं क्या यूट्यूबर नहीं हूँ जो आके आपको वीडियोग्राफी हर एक चीज़ समझाते रहूँगा, मैं हिंट देता हूँ, जिसको समझना जाके अपने स्टडी बाद में फिर से कर लीजिए। इतने पॉइंट्स से मेरे पास, इतने मैंने मुद्दे आपको बताए हैं। भारत में कौन सा, देखो कोस्टल रीजन नहीं बचेगा, मैं इतना बताता हूँ आपको, एक सीधे एक तौर पर बोलता हूँ, कोस्टल रीजन नहीं बचेगा, समुद्र की हाइट बढ़ेगी तो लगभग एक 50 मील तक जो है, अब मैं हिंट देता हूँ, मतलब तुम्हारे कर्मा, तुम्हारा डिसीजन, तुम क्या डिसीजन लोगे तुम्हारे ऊपर है। सूर्य तेजा कल हो जाएगा, क्या कर लेगा भाई साहब, मेरे को ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है लोगों का कि ये कब होगा, वो कब हो गया तांडव शुरू बरसात का रिपीट, और 7 रेक्टर स्केल का भूकंप अभी फिलीपींस में आ गया है कल। क्या उखाड़ लोगे तुम जिंदगी में, क्या क्या कर लोगे तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा वो वीडियो है मेरे drvilasjagdale.com नाम से वेबसाइट है, उस पर वो वीडियो है, उसमें सब कुछ मैंने 1.5 घंटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पोल शिफ्ट और नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट, और उसका क्या पृथ्वी पे असर होगा, और उसकी वजह से किस तरह से बर्फ पिघल के, ये सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने 1.5 घंटा, 1.25 घंटा है ना, पूरा एक्सप्लेन किया है विथ डॉक्यूमेंटेशन, विथ डॉक्यूमेंट दिखा के, विथ रिसर्च पेपर दिखा के, क्योंकि मैं हमारी बात करता नहीं, अभी क्या मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, सरकार मेरी वीडियो ब्लॉक मार रही है। तो drvilasjagdale.com इस वेबसाइट पे मेरे पूरा वीडियोज है, आप देखिए। भूकंप तो तेज आए था, आते हैं और आते रहेंगे, क्या ये कोई बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। श्री राम, यू 40 पैसों वाले, बीजेपी के IT सेल वालों, हमारे हिटर्स, तुम लोगों को ये चीज़ें एक्सट्रा सोलर फ्लेयर ब्लास्ट और ये चीज़ें तुम्हारे सर के ऊपर से जाती है, तुम सालों 10वीं फेल, तुम लोगों को समझ में नहीं आती ये चीज़ें, मैं क्या करूँ। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताई थी, फ्लैट अर्थ का ग्रुप अलग है, जो फ्लैट अर्थ वाले वो वाक्य डिस्कस करे कि कैसे होती है, अंकुर वर्मा 40 पैसे, वो तुम्हारा डिस्कशन करो, आप यहाँ पे आके डाइवर्ट मत करो। ये फॉलोअर जो है ये मुझे सुनने आते, अगली बार कमेंट आए मैं ब्लॉक मार दूंगा। तुम लोगों के लिए मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ, मैं मेरे फॉलोअर्स के लिए आता हूँ। दादा घर पे भूकंप होना, आपके घर पे भूकंप होना चाहिए, मेरे घर पे भूकंप होना चाहिए भाई, मेरे घर पे भूकंप हो, मैं रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग लेट जागे हैं भी, जागना इम्पोर्टेंट है। अगर आप टीका लिया है, अगर आपने वो सफ़ेद मूसली खा ली है, डॉक्टर साहब जून 2023 में इंडियन शेयर मार्केट 45% क्रैश हो जाएगा। देखो पुतिन ने सिर्फ बटन दबाया, पुतिन का सिर्फ बटन दबाने की देरी है यूक्रेन के ऊपर एक आधे। देखो ये क्या करेंगे, ये फ्लैट अर्थ मेरे को नहीं पता भाई साहब, मेरे हाथ में ये अर्थ है, तो मैं इस अर्थ का बात करता हूँ। तो तुम्हारी फ्लैट अर्थ जो करते होंगे उनसे जाके डिस्कस करो। तो किसी ने कमेंट, हाँ ये जो है ना मंथन, मेरा अनुराग शर्मा जी का एक उनके ग्रुप के साथ एक वीडियो है और उसमें मैंने बात की है, तुम मेरे पूरे वीडियो देखते रही हो तो मेरे को पूरे वीडियो जाके देख लीजिए। एटीट्यूड और घमंड में फ़र्क जो है ना वहाँ पे लोगों को दिखा है, लोगों को समझा है कि क्या है। नहीं सर आपके घर पे नहीं, जो नहीं मानता उनके घर पे। भाई लोग कह रहे थे मुझे तांडव चाहिए, तांडव चाहिए, तांडव चाहिए।
क्या बरसात हो रही है देख रहे हो सब। 20 जिलों 20 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है, ऑरेंज और येलो अलर्ट 20 राज्यों में। हाँ? तो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक नहीं करेंगे, डर्टी बॉम्ब यूज करेंगे। डर्टी बॉम्ब जो रहता है ना, उसमें न्यूक्लियर रहता है कंटेंट, उसमें न्यूक्लियर जो अटैक के जो पूरा केजीज में आता है उस तरह से नहीं रहता है, एक मिनिमम अमाउंट भी लिया जाता है। उसका रेडियस जो रहता है असर करने वाला, वो 10 से 12 मील के आसपास रहता है। मगर वहाँ पे जो है ना, वो डर्टी बॉम्ब हाइड्रोलिक बॉम्ब जैसे ब्लास्ट हो जाता है, असर उसका जो धुआं निकलते हुए दिखता है वैसे ही दिखता है जैसे न्यूक्लियर हुआ है। मगर ये बोलेंगे, मीडिया बोलेगी कि ये न्यूक्लियर था, ये न्यूक्लियर था, ये न्यूक्लियर था। अब इनके पास सच में न्यूक्लियर है क्या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने बहुत बार न्यूक्लियर टेस्टिंग ट्रायल करने का ट्राई किया, न्यूक्लियर बॉम्ब का डमी, मगर यूएफओज ने उनके सारे जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए। अब इनके पास असल में न्यूक्लियर बॉम्ब्स है क्या नहीं इन देशों के पास, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो है अदर डायमेंशंस वाले यूएफओज वो क्योंकि थर्ड डायमेंशन में ब्लास्ट होता है तो उसका फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन सिक्स डायमेंशन भी असर गिरता है, तो ये उसको होने नहीं देते और इसको होने भी नहीं देंगे। रशिया के साथ यूएफओज के बहुत अच्छे रिलेशन है, उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने दी है। यूएन अमेरिका को बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूएफओ से आई हुई है, उनसे कॉन्टैक्ट भी किए गए हैं। भारत में भी हुए होंगे, भारत की मिलिट्रीज को पता होगा, खासतौर पर सियाचिन और जम्मू कश्मीर साइड में और शिमला साइड में जो मिलिट्री बेस कैंप से उनको पता होगा कि उन्होंने यूएफओज देखी है, उनको यूएफओ बेस कैंप पता है वहाँ पे। डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बस इतना है। मगर पता है हमको, हम मिलिट्री को पता है, ऊपर के हाई रैंक जो मिलिट्री पर्सनैलिटी है, जनरल मेजर्स लेफ्टिनेंट्स, उनको पता रहेगा, अजीत डोवाल को पता रहेगा। हाँ, प्रधान बदलते रहते हैं, उनको नहीं पता होगा, मगर ब्यूरोक्रेट से ना उनको 100% पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर बदलते रहते, उनको बताया नहीं जाता है। इवन जॉन एफ कैनेडी को नहीं बताया गया था, क्लिंटन को नहीं बताया गया था, रेगन को नहीं बताया गया था, जॉर्ज बुश सीनियर को नहीं बताया गया था, जॉर्ज बुश जूनियर को नहीं बताया गया था। डोनाल्ड ट्रंप की उसकी खुद की जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, उसने उससे निकाल ली जानकारी और वो खुद डिस्क्लोजर करने वाला था। 2009 में क्या नाम उसका, बराक ओबामा डिस्क्लोज करने वाला था, मगर CIA ने और फेडरल ब्यूरो ने, FBI ने उसको मना कर दिया कि नहीं, लोग प्रिपेयर नहीं हैं। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है भाई, लोग प्रिपेयर नहीं तो लोगों को ही mRNA लगा के ख़त्म कर डालो, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, इन मुखों को हटा दो, जो बचेंगे 5-10% उनको हम बोल देंगे, उनको हम मना लेंगे। ओके, ये है गेम, सब कुछ ये चल रहा है इसी के लिए, क्योंकि जाना है एडवांस सिविलाइजेशन में। पहले से 200 साल लेट चल रहे हैं, पहले से 200-125 साल लेट चल रहे हैं। इवन दो 1911 में ही जाना चाहिए था, फ्री एनर्जी में, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इसमें निकोला टेस्ला ने सब कुछ दिया था। इवन मोबाइल के डिज़ाइन भी उसने बना के दिए थे, फ्री एनर्जी टावर भी बना के दिए थे। मगर इनकी लालसा, इनका पैसे का हवस जो है, इसकी वजह से नहीं हो पाया। अभी भी ये सरकारें जो है ये उसी राह पे चल रहे हैं। इनका पैसे का प्यार, इनके पावर कंट्रोल करने का जो है, उसकी वजह से ये पृथ्वी जो है, ये दुनिया जो है इस पृथ्वी पे की, वो एडवांस सिविलाइजेशन में नहीं जा पा रही है। और इसकी वजह से अब इंटरफेयर उनका करने का वक्त आ गया है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम डिस्क्लोजर UFO जो का दिसंबर में होगा, दिसंबर तक राह नहीं जाएगी, ये उसके पहले ही नवंबर के आसपास में भी ब्लैकआउट ये एक्सपेक्टेड है मेरा, तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते में। मगर जिस तरह से क्रैश हो रहा है शेयर मार्केट आज लगभग 72 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि आज संडे आया है, कल शेयर मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हो चुका है। आप तक वो न्यूज़ आई नहीं, वहाँ पे जब शेयर मार्केट क्लोज हुआ था, अपन रात के 2 बजे सो रहे थे, तो शेयर मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हो चुका है। जब मंडे मार्केट खुलेगा तो आपको समझेगा। और आपने जैसे कहा है कि 44% मार्च 2023 में शेयर मार्केट क्रैश होगा इंडिया का, ऐसा इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो कुछ होगा बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा।
बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होती हुई दिखेगी। मैंने कहा ना, दिसंबर आते आते भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। कल का मेरा अनुराग शर्मा जी के साथ का जो लाइव हुआ है क्वेश्चन आंसर सेशन, जाके देखिए। उसमें बहुत सारी चीज़ों का मैंने जवाब दिया है। रशिया यूक्रेन ख़त्म, ये रशिया यूक्रेन का ड्रामा नेक्स्ट लेवल का एनर्जी क्राइसिस के लिए ये ड्रामा करना है, क्योंकि यूक्रेन रशिया के ऊपर उनका न्यूक्लियर जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर उड़ाएगा तो यूरोप में ब्लैकआउट हो जाएगा। फिर सारे लोग बोलेंगे देखो उसकी वजह से हमारे यहाँ ब्लैकआउट हो गया। एक्चुअली एक्स क्लास सोलर फ्लेयर ब्लास्ट हो गए, वो कोरोना जो होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो निकलेगी। ऑरोरा बोरेलिस अगर आपके शहरों में हरे कलर की एक फ्लोटिंग लाइट, जैसे आप जिसमें देखते हो आप लेज़र शो में, वैसे अगर आपके शहरों में दिखनी चालू हो जाएगी, सबसे पहले आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। वो शॉर्ट सर्किट होगी, जलने के चांसेस है। हेडफोन भी रहेंगे, उसको यूज़ मत कीजिए। आपका मोबाइल, आपका टीवी, आपका फ्रिज और इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स अपने घरों के बाहर ला के खड़ी कर दीजिए, ब्लास्ट हो सकती है। ऑरोरा बोरेलिस मैं ये सिर्फ इंडियन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पे हिंदी भाषा समझी जाती है। अमेरिका में लोग हैं, कनाडा में है, जर्मनी में भी अपनी इंडियन से, ब्रिटेन में भी अपनी इंडियन से, तो ये सारे लोगों के लिए है। ये सिर्फ इंडिया के, यूपी के, एमपी के, राजस्थान के, इनके लोगों के लिए नहीं है। ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जहाँ पे हिंदी भाषा समझी जाती है उनके लिए है। तो हमारे यहाँ पे दिखेगा ऐसी कोई गारंटी मैं नहीं कहता होगी, मगर जहाँ पे दिखेंगे ऑरोरा बोरेलिस जो है वो क्योंकि सिर्फ नॉर्थ पोल जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, फिर वो फील्ड चेंज होती रहती है, तो गधों को लगेगा सिर्फ मैं नॉर्थ पोल की बात करूँ, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ जहाँ जाती है मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ से वो ब्लास्ट होने की वजह से वो नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड वो फट जाता है, तो उसकी वजह से वो स्प्रेड हो जाती है। तो जहाँ जहाँ पे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे असर करेगी। इस चीज़ को थोड़ा समझिए आप। मैं बहुत अच्छे से फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ, क्या है लोगों के ना थोड़ा काम ज़रा लेट करता है दिमाग, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। कोस्टल रीजन will flooded water, will neighbor cities come under new viruses and bacteria, will be health crisis. ब्लॅकआउट झाल्यानंतर आपला संपर्क कसा करायचा? जान बचाओ, संपर्क छोड़ दो, अपनी अपनी जान बचाओ। हम हमारे भाई कहा ना, जब ये कल की महाभारत 2.0 स्टार्ट होगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या है और हम किस परिस्थिति में है। आपने अपनी ज़िंदगी जियो जहाँ है, हमसे कांटेक्ट करने का ट्राई मत करो। हम हमारा जो है हम हमारा कर्म करते रहेंगे। आज आके बोल रहे हैं इसलिए पता चल रहा है, कल नहीं बोलेंगे तो नहीं तो पता चलेगा कल की 2.0 में क्या चल रहा है। फिर वो आपके जो है सो कथित बाबा लोग, उनका सुनते रहिए, असली युद्ध तो हम ही करने जा रहे हैं। आप उनका सुनते रहिए क्या चल रहा है उधर, एंटरटेनमेंट वही, मगर वो रहेंगे क्या? यूट्यूब रहेगा क्या उनका? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे फेक प्रोपोगंडा कराने वाले, हमारे ही कंटेंट चुरा के डालने वाले, ये लाखों सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स ही कोई नहीं रहेगा। लिख लेना, नाम याद रखना, डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे, क्योंकि डॉक्टर विलास जगदाळे मेरे औरंगाबाद सिटी में 6 जन हैं, इसलिए डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे याद रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।